Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samya Sarwar. I am Institute of Southern Punjab, Multan. Today I am going to deliver a lecture on language which is related to cognitive psychology. It takes only 10 to 15 minutes. If you have any kind of question and query related to this topic, you may ask. I will be pleased to give you answers. So let's start. First of all, what is language? The language is the most valuable possession of a man. Difficult to think of a society without a language. Here are some characteristics related to language. Language can be a skill or knowledge. Skill sometimes we do. अब skill क्या हो सकती है? जो कि हम कोई भी चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं. Knowledge sometimes we know. Something we know जो कि हमारी डाटा में स्टोर हो सकता है, हमारी मेमोरी में जो डाटा स्टोर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स वेल बट राइट्स बैडली. अब स्किल क्या हो सकती है? या तो स्पोकन हो सकती है या रिटन स्किल हो सकती है. अब नॉलेज क्या है? आई डोंट नो हाउ मच इटालियन. अब नॉलेज जो है वो गेन करने से आता है कि आप जितनी भी लैंग्वेजेस जो हैं वो उसको अगर गेन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं. लैंग्वेज कैन बी अ पोजेशन और अ टूल. पोजेशन एज समथिंग वी हैव पॉजेज और अ टूल समटाइम वी यूज. अब टूल क्या है कि हम चीज़ को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. अब पोजेशन I not have much French and sometimes we use what words can I use to describe her. मीन्स हम एक उसको बता रहे हैं कि इस टूल को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है. लैंग्वेज कैन बी एन इवेंट और अ ग्रुप आइडेंटिटी. फॉर एग्जाम्पल, समथिंग विच हैपन्स. आई वॉज इन ऑफिस व्हेन द कन्वर्सेशन टुक प्लेस. अब लैंग्वेज क्या है कि किसी भी आप इंस्टीट्यूट में हैं या किसी भी वर्क प्लेस में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक इवेंट है, उसमें जो आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज जो भी कन्वर्सेशन हो रही है, या तो वो हो सकती है या एक ग्रुप आइडेंटिटी हो सकती है. समथिंग विच ट्रांसमिट कल्चर. इट इज़ ओनली थ्रू आवर लैंग्वेज दैट वी कैन ट्रूली एक्सप्रेस आवर आइडेंटिटी. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तानी कल्चर है तो आपकी जो मदर लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थ्रू आवर योर लैंग्वेज कर रहे हैं. लैंग्वेज कैन बी एन ऑब्जेक्ट एंड आ लिविंग ऑर्गेनिज्म. समटाइम विच वी कैन डिस्क्राइब. कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल, तो हम अगर वर्ड के बारे में बात करना चाह रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो वो क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करें? थ्रू लैंग्वेज. एंड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, समथिंग विच इज़ बॉर्न, लिव्स एंड डाइज. ग्रेजुअली अ न्यू लैंग्वेज वाज बॉर्न. अब इसमें ये हो सकता है कि लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती हैं और एक टाइम पीरियड के बाद वो जिस तरह कोई न्यू लैंग्वेज या कोई न्यू वर्ड जो है जिस तरह डिक्शनरी में ऐड हो जाता है, तो उस तरह लैंग्वेज क्या हो सकती है? वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है कि किस तरह वो चेंज भी हो रही है और इसमें चीज़ें ऐड भी हो रही हैं. हियर आर सम डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज डेफिनेशन बाय रॉबिन्स. लैंग्वेज इज अ सिंबल ऑफ सिस्टम based on activity conventions and infinitely extendable and modifiable to changing needs and condition of a speaker. Language definition by Sapir. Language is a purely human and non-instinctual and method of communication. Human species specific, species uniform. Non-instinctive means a child have to learn language of his society. Language definition by Chomsky. A language is a set of sentences, finite or infinite. Each finite is length constructed out of an infinite set of elements. Here comes some characteristics of language. Language is a mean of communication. Language can be include common codes, for example, ideas, emotion, desires, feelings, beliefs, and it is all shared by common code. Now we are going to talking about comprehension of language. Understanding what other people say and write is more complicated than it might at first appear. Comprehension language involves a variety of capacities, skills, processes, knowledge, and dispositions that are used to drive meaning from spoken, written, and sign languages. Language comprehension is a complex process that occurs easily and effortlessly by humans. It develops along with the brain and it able to enhance with the use of gestures. अब लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन मीन्स हमने लैंग्वेज को किस तरह से कम्प्रीहेंस करना है, उसको यूज़ करना है, किस तरह से ऑल्टर करना है, और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? हमारे ब्रेन में हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉग्निशन की बात करें, अगर हम अपनी कॉग्निशन को यूज़ करते हुए थिंकिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, पर चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, तो इस तरह हम लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन को भी यूज़ करें. सो व्हाट आर बेसिक लैंग्वेज एरियाज इन ब्रेन? द लैंग्वेज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन नेम्ड आफ्टर 2 19th century physicians, पॉल ब्रोका एंड कार्ल वेर्निक. अभी हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं. Broca is located in the left frontal lobe and it considered responsible for articulated language means speech production, and Wernicke area is located in the left temporal lobe and it considered accountable for comprehension of sounds and words.
अब जो ब्रोका एरिया है वो रिलेटेड टू स्पीच प्रोडक्शन एंड वर्निक एरिया जो है वो रिलेटेड टू कम्प्रीहेंशन ऑफ साउंड्स एंड वर्ड्स है. Here's come motor cortex, an area that generally controls movements of the muscles close to Broca area in the part of motor cortex that controls an articulatory muscles of face, jaws, tongue and larynx. Evidence that this area is involved in a physical articulation of speech. अब जो मोटर कॉर्टेक्स है वो इन्वॉल्व है जो लैंग्वेज की कम्प्रीहेंशन में. अगर ब्रोका एरिया या वर्निक एरिया की बात करें तो किस तरह मसल्स एंड मोटर कोऑर्डिनेशन हो रही है हमारी टंग की, और हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन भी हो रही है, साथ हमारी ब्रेन एक्टिविटी भी हो रही है. Here's come arcuate fasciculus. A white matter tract connects Broca area and Wernicke area through temporal, parietal and frontal lobes, allow for coordinated comprehensible speech. अब जो ये है इसका फंक्शन क्या है कि ये कनेक्ट कर रहा है ब्रोका एरिया को वर्निक एरिया के साथ. और हमने टेम्पोरल, पैरिटल एंड फ्रंटल लॉब्स के बारे में पहले भी हमने जब ब्रेन एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था. तो इससे क्या हो रहा है कि एक कोऑर्डिनेटेड स्पीच और कॉम्प्रिहेंसिबल स्पीच जो है जो किसकी उसमें हो रही है थ्रू arcuate fasciculus. Here's come aphasia. It is a kind of language disorder that result from damage to the parts of brain that contains language. अब language related disorders हैं मीन्स कोई भी abnormality है तो वो उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसको हम कहेंगे aphasia. Broca aphasia. This is caused by damage to Broca area. It results in having hard time forming complete words when they attempt to produce language. अब Broca area में डैमेज की वजह से जो aphasia होगा उसको हम कहेंगे Broca aphasia. और इसमें क्या होगा कि जो मतलब कंप्लीट वर्ड जो है वो नहीं बोल सकेगा एक जो पर्सन होगा जिसको ये aphasia होगा. And second one is Wernicke aphasia. This is caused as a result of damage to Wernicke area. It is very difficult for the people to understand the speech of others. इसमें अगर डैमेज है इस एरिया में तो इससे क्या होगा कि दूसरे पर्सन क्या बोल रहा है उसको वो उसकी वर्डिंग जो है वो एक पर्सन को समझ में नहीं आती. Here come some theories related to language. Gunning proposed in 1996. There are three main theories. Is a schema theory, first one. Second one is mental model theory and last one is proposition theory. The first one is a schema theory. Background knowledge often essential to an understand of text. Our knowledge of the word is said to be stored in the form of schemas. अब हमारा ब्रेन है उसमें डिफरेंट टाइप के स्कीमा सेव होते हैं जिससे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं और चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे होते हैं. स्कीमा theory was first proposed in 1932 by the Cambridge memory researcher Sir Frederick Bartlett and has been considerably expanded since. So what is schema? It is the set of interrelated features which we associated with the entity or a concept. For example, अगर आप टेबल की बात करें तो स्कीमा क्या है कि उससे रिलेटेड जितने भी इंटर रिलेटेड फीचर्स या कोई भी कॉन्सेप्ट बनता है किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में तो हम उसका एक स्कीमा जनरेट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास अगर यहाँ पे एग्जांपल है टेबल की तो आपने उसके बारे में उससे फर्दर जो है वो लेग्स होंगी, उसकी एक रेगुलर सरफेस होगा, वो किसके लिए यूज़ होता है, ईटिंग के लिए, डाइनिंग के लिए यूज़ होता है. और इस तरह उसकी जो हमने इंटर रिलेटेड फीचर्स जो हैं किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में जनरेट कर लिए तो वो क्या हो जाएगा, स्कीमा हो जाएगा. द सेकंड वन इज मेंटल मॉडल थ्योरी. अनदर मेजर थ्योरी इज मेंटल मॉडल थ्योरी. दिस मॉडल कैन बी थॉट ऑफ एज माइंड मूवी created in one's head based on reading context. According to Gunning 1996 model is constructed most often when student is reading fiction. The reader focus on the main character and creates a mental model of circumstances in which the character find him or herself. अब mental model theory में क्या है कि एक जो पर्सन है या इंडिविजुअल है वो जिस तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है या रिप्रेजेंटेशन चीज़ों की हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसका मेंटल मॉडल जो है अपने माइंड में बना लेता है. The mental model is reconstructed or updated to reflect the new circumstances as the situation changes, but the items important to the character are kept in the foreground. The last one is proposition theory. This involves the reader construction a main idea or microstructure as they process the text. अब इसमें क्या है कि प्रोपोजिशन थ्योरी में जो एक इंडिविजुअल है वो अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहा है या कोई भी चीज़ बोली जा रही है लैंग्वेज के थ्रू तो उसमें क्या है कि वो एक माइक्रो उसका स्ट्रक्चर जो है वो उसको गेट कर लेगा उस एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को या एक पर्टिकुलर लाइन को या कोई भी चीज़ अगर वो सुन रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए. These main ideas are organized in a hierarchical function with the most important thing given in the highest priority to be memorized.
अब इसमें क्या होगा, हायरार्की मीन्स मास्लो की अगर हायरार्की की बात करें कि ह्यूमन नीड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक नीड क्या होगी, तो प्रोपोजिशन थ्योरी में लैंग्वेज से रिलेटेड भी ये है कि एक हायरार्किकल फैशन या कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि कोई कौन सी जो थिंग है जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप उस पर रख के उसमें ज़्यादा फोकस करके उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे अपनी मेमोरी में स्टोर करने के लिए, देन आप उस हायरार्की के थ्रू जो है एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे. That's all from today's lecture. If you have any kind of question you may ask. Thank you so much.